विल स्टार्ट विद द सेकंड लेसन ऑफ एच.सी. वर्मा, सेकंड लेसन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बच्चों यहाँ पर हम लोग सेकंड लेसन के एक्सरसाइज पे आएंगे और एक्सरसाइज का पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या क्वेश्चन है वहाँ पे, रीड कर फैजान। A bar makes an angle of 20 degree and B bar makes an angle of 110 degree। तो दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, और कुछ एंगल बोला गया है। ठीक है, क्या बोला है, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। ये एंगल किसके साथ बना रहे बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम बना लो, एक रफ डायग्राम यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। रफ डायग्राम कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री। किसके साथ, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए बार। ठीक है, कितना एंगल बनाया इसने, कितना एंगल बनाया बच्चों, 20 डिग्री। कितना, 20 डिग्री। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, वेक्टर बी कितना एंगल बना रहा है, 110 डिग्री। कितना बच्चों, 110 डिग्री। वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। ठीक है, लेकिन किसके साथ 110 है बच्चों, 110 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा 110 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 से ज्यादा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। सो दिस इज माय वेक्टर बी। ठीक है, 110 डिग्री बना रहा है, लेकिन 110 डिग्री किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ बच्चों, तो 110 एक्स एक्सिस के साथ में बनाएगा। ठीक है, यहां से लेकर पूरा 110 डिग्री रहेगा। क्लियर है एवरीवन। अच्छा, यहां ध्यान दो, ए ने 20 डिग्री बनाया एक्स एक्सिस के साथ, बी ने 110 डिग्री बनाया एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो मुझे बताना ए और बी के बीच में एंगल कितना रहेगा, ए और बी के बीच में एंगल। वेरी गुड शिवम, तालियां शिवम के लिए, तालियां बच्चों। कैसे आया आंसर बेटा, क्या बात है, वाह। हाँ 90 डिग्री, कैसे 90 डिग्री कैसे आएगा, बराबर। ठीक है, यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक 110 है। यहां से यहां कितना है, 20 है, और यहां से यहां कितना है, 110 है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, ए और बी के बीच में चाहिए ना, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में चाहिए तो क्या करोगे, 110 में से 20 माइनस कर दोगे, क्या बचेगा शिवम, 90 डिग्री। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर गलत भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, दोनों के बीच में एंगल आया 90 डिग्री। क्लियर है एवरीवन। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है बच्चों, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है मोहित, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, दो वेक्टर मेरे पास है, दो वेक्टर है और रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, फैजान। धैर्य, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, हाँ पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। R इक्वल्स टू रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बराबर बच्चों, ये फॉर्मूला है। क्लियर है एवरीवन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट। P और Q क्या है, P और Q, P पहला वेक्टर है और Q दूसरा वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर, जैसे यहाँ पे A और B है ना, यहाँ पे क्या A और B है। ठीक है, हम लोग ने जब डेरिवेशन किया था तो वहां पे P और Q का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर A और B। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ A और B के लिए, इसको मैं A और B के लिए मॉडिफाइड करूंगा तो R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, बराबर बच्चों। इसको मैंने मॉडिफाइड किया A और B के लिए। क्लियर, फाइन। अब देयरफॉर R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बच्चों A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू, वेक्टर A का वैल्यू क्या है, एंगल 20 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू बराबर, A का वैल्यू कितना है बच्चों, 3 मीटर है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड दिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, 3 मीटर एंड 4 मीटर, इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मीटर है और 4 मीटर, मतलब A का मैग्नीट्यूड हो गया 3 मीटर और B का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो A की जगह पे मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर और B की जगह पे क्या लिखूंगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस। बच्चों थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, A और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, बराबर। ठीक है,
कॉस 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 2 3 जा 6 4 जा कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 10वीं पास होना सब लोग। हाँ, कल सब लोग आते टाइम 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर आना, ठीक है। मुझे चेक करना 10वीं पास हो कि नहीं पास हो। हाँ, कॉस 90 10वीं स्किप कर दिया क्या? हाँ, ऑप्शन में डाला था ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बच्चों ध्यान देना, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर लिख लो थीटा और कॉस की वैल्यूज, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो कॉस 1 रहेगा, ठीक है। थीटा 30 डिग्री है तो कॉस क्या रहेगा? √3/2 रहेगा। थीटा अगर 45 डिग्री है तो ये रहेगा 1/√2। थीटा अगर 60 डिग्री है तो इट विल बी 1/2। थीटा अगर 90 डिग्री है तो इट विल बी 0, ठीक है बच्चों। तो थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो cos 90 विल बी 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। सो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 + 16, ठीक है। 9 + 16 कितना हो गया? 25। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों? 5। क्लियर है एवरीवन? 5 यूनिट क्या लिखूंगा? 5 मीटर। 5 मीटर। अंडरस्टैंड सब लोग? समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चेक योर आंसर्स। बराबर 5 मीटर्स है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बच्चों ये तो आप लोगों ने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है एनीवन? फरहान, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ यस q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। क्लियर? इसको मैं मॉडिफाइड करूंगा फॉर a एंड b के लिए मॉडिफाइड करता हूं। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। क्लियर एवरीवन? सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बच्चों b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 4 बराबर, b का वैल्यू कितना है? 4 इंटू साइन 90 डिवाइड बाय a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 3 प्लस b का वैल्यू कितना है? 4 इंटू cos 90 कितना होता है बच्चों? बराबर cos 90 यहां पर मैं लिख देता हूं। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 साइन 90 होता है 1 डिवाइड बाय 3 cos 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो क्या बचेगा? 4/3। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। ये मुझे मिल गया एंगल। ये मुझे क्या मिल गया बच्चों? एंगल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चों, ये जो एंगल मुझे मिला है ना, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल किसका मिला है? रिजल्टेंट का। किसका बच्चों? रिजल्टेंट का एंगल मिला है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, रेड मार्कर, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दो बच्चों। ये मुझे जो एंगल मिला किसका मिला है? रिजल्टेंट का, ठीक है बच्चों। तो रिजल्टेंट से रिजल्टेंट विल बी हियर, ठीक है। ये हो गया मेरा रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये जो एंगल है अल्फा, ये जो एंगल अल्फा मिला है ना, अल्फा, ये ए के साथ मिला। किसके साथ मिला बच्चों? ए के साथ। ए के साथ ये एंगल अल्फा मिला है, ठीक है। अगर मुझे यही एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है वो फाइंड करना रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? 20 डिग्री को ऐड कर दूंगा। अगर मैं 20 डिग्री को ऐड कर दूंगा अल्फा में तो मुझे मिल जाएगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि विद एक्स एक्सिस, कि विद एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बना रहा है, सो इट विल बी 20 डिग्री प्लस अल्फा, 20 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। सो ये 20 डिग्री प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 4/3 आप लोग लॉग कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो वहां से आप लोग tan इनवर्स ऑफ 4/3 निकाल देना और निकाल के आंसर चेक कर लेना। इट शुड कम 73 डिग्री, ठीक है, 73 डिग्री आना चाहिए, मतलब ऐड करने के बाद आंसर 73 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वो बाद में चेक कर लेना। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों? ए और बी दो वेक्टर्स है मेरे पास में, ठीक है। ए और बी दो वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना बोला है? 10 यूनिट, ठीक है। मतलब ए भी 10 यूनिट है और बी भी 10 यूनिट है, बराबर बच्चों। ए का वैल्यू भी 10 है और बी का वैल्यू भी 10 है, ठीक है। एंड दे आर इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो ए ने 30 डिग्री बनाया और बी ने 60 डिग्री बनाया, ठीक है बच्चों। इसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। इसका डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट्स, सो ये दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलो बच्चों, एक वेक्टर है ए, this is vector A, it is making an angle 30 degree
एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। बराबर बच्चों, तो मुझे बताना ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल। हाँ, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। बराबर, ठीक है। सो ए और बी के बीच में जो एंगल हो जाएगा इट विल बी 30 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट। बच्चों रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर एवरीवन? बराबर बच्चों, सो देयरफॉर r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बच्चों a का वैल्यू क्या लेना है, a का वैल्यू 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना लेना है बच्चों, सेम 10, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos थीटा। cos थीटा मतलब क्या, cos 30। बराबर, cos 30 लेना है हम लोगों को, ठीक है, cos 30। क्लियर? सो r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 200 इंटू cos 30। क्लियर एवरीवन? अगर मैं cos 30 की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो cos 30 की वैल्यू क्या बच्चों, √3/2। क्लियर एवरीवन? लेकिन यहाँ पे मैंने आंसर पहले देख लिया, आंसर मैंने पहले देख लिया। आंसर में cos की वैल्यू पुट नहीं की गई है, आंसर में cos की वैल्यू पुट नहीं किया गया है, ठीक है। तो आंसर में cos को ऐसे ही रखा गया है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे आंसर में cos की वैल्यू पुट नहीं करूंगा। अगर आप पुट करोगे cos की वैल्यू तो √3/2 आएगा, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 373 आंसर आएगा। बराबर बच्चों, आपको क्या आंसर है, 373 आया। बराबर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 373 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं cos 30 की वैल्यू पुट ना करूं तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे ध्यान देना। सो देयरफॉर r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 100 200 प्लस 200 cos 30। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब यहां से कुछ तो कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, 200 कॉमन निकल रहा है। अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1 प्लस cos 30। क्लियर एवरीवन? समझ में आया बच्चों? सो देयरफॉर स्टूडेंट्स r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 इंटू, बच्चों 1 प्लस cos 30 का एक फॉर्मूला है। 1 प्लस cos 30 क्या होगा पता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आया जैसे 1 प्लस cos थीटा, इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कितनी बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका, इसका आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो थीटा कितना है, 30 बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 15। बराबर, 15 डिग्री, ठीक है बच्चों, 15 डिग्री आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 2 400 cos स्क्वायर 15 डिग्री। क्लियर एवरीवन? बच्चों 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 400 का स्क्वायर रूट बराबर 20, ठीक है। r इक्वल्स टू 20 और cos स्क्वायर और रूट कैंसिल होके बचेगा cos 15 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया क्या बच्चों? दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर आप cos 30 की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ 3/2 तो भी आपका आंसर आता है, ठीक है। लास्ट में अगर मैं cos 15 की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे वही सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। बट टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से आंसर है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर लाया है। क्लियर एवरीवन? समझा आप लोग को ये? अच्छा, ये तो मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड। क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, आपको पता है क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मिल गया, आप क्या फाइंड करेंगे बच्चों, चलो डायरेक्शन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला मुझे बताना, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बराबर बच्चों? सो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू कितनी है, 10 sin थीटा, थीटा कितना है बच्चों, 30। तो यहां लिखूंगा sin 30 डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू 10 प्लस b की वैल्यू कितनी है 10 इंटू cos 30। क्लियर एवरीवन? सो देयरफॉर आई विल राइट अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, sin 30 कितना होता है बच्चों, 1/2 प्लस यहां से 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो 1 प्लस cos 30 कितना होता है बच्चों, cos 30 √3/2। क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे ये 10 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दो, tan इनवर्स ऑफ ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचेगा 2 प्लस √3/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 प्लस √3।
बहुत ज़्यादा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन गया है ना। अभी √3 का वैल्यू मुझे पुट करना पड़ेगा 1.732, ठीक है। उसके बाद में 2 से ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। कोई आसान तरीका, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करके कोई आसान तरीका इसको सॉल्व करने का है। आसान तरीका है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। चलो बच्चों, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अच्छा, ऐसे भी जो आंसर आएगा वो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं इससे आसान तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। आसान तरीका ये है कि यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, बच्चों 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू पुट मत करो, साइन 30 को ऐसे रहने दो, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे 10 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस 30, ठीक है। अब 10 कैंसिल कर दो। अब क्या बच रहा है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन 30 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 30। क्लियर है एवरीवन, इतना समझे आप लोग को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा का एक फॉर्मूला है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये एक फॉर्मूला है। बहुत सारे फॉर्मूलाज, हाँ सर, पहले से इतना छोटा सा दिमाग में, इतने छोटे से दिमाग में कितने फॉर्मूले डाले, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। साइन थीटा का एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। सो देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो 2 साइन थीटा बाय 2 मतलब क्या, 30 का आधा, 30 का आधा कितना हो गया बच्चों, 15, 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर देखो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 15। क्लियर है एवरीवन। अब यहाँ पे कुछ तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच रहा है बच्चों मेरे पास, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या बच रहा है बच्चों, ऊपर बच रहा है साइन 15, नीचे क्या बच रहा है, कॉस 15। ओ माय गॉड। अच्छा, साइन अपॉन क्या, कॉस क्या होता है स्टूडेंट, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है मोहित, tan 15 बच्चों, tan इनवर्स ऑफ 10, tan इनवर्स ऑफ 10 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा 15 डिग्री। क्लियर आपको, अल्फा मिल गया 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट आर बार। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आया, 20 cos 15, ठीक है। और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 15 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, 15 डिग्री। अच्छा, जो 15 डिग्री है ना, वो ए के साथ एंगल बना रहा है, किसके साथ बच्चों, ए के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, हाँ कितना आएगा, 45 बराबर, एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45। कैसे 45, ये 15 है और ये कितना है बच्चों, ये है 30, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ क्या रहेगा बच्चों, 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। समझ में आया बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इतना है, और रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया, एंगल कितना बनाया, 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर, ठीक है, लिख लो एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे पास 3 वेक्टर है। अच्छा, पहले और दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास 2 वेक्टर्स थे, अब यहाँ पे 3 वेक्टर्स आ गए बच्चों। 3 वेक्टर्स है तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका फॉर्मूले में तो खाली 2 ही वेक्टर्स आते हैं ना। अब क्या किया जाए बच्चों, क्या करें, हाँ इधर देखो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार नहीं मानना है स्टूडेंट्स, हार नहीं मानना है। पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। नुमान इधर देख बेटा, बाल अच्छे तेरे, इधर पे देख, हाँ पहले डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। सबसे पहला क्या बोला, ए जो है, ए कितने एंगल पे है, 45 डिग्री, कितना बच्चों, 45। कनौजिया ये हो गया ए, ठीक है, कितने एंगल पे बच्चों, 45 डिग्री, ओ 45 डिग्री, ओके। बी कितने एंगल पे बच्चों, बी 135 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर रहेगा बी,
ठीक है बी। बच्चों यहां से 135 है ना, तो यहां से कितना रहेगा बराबर, ठीक है। टोटल ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180। सी की बात करेंगे, सी कितने एंगल पे है 315। 315 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे आएगा सी, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 315 है, तो ये कितना रहेगा कितना 45, क्योंकि सबको ऐड करने पे 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री, सबको ऐड करने पे 360 होना चाहिए, ठीक है 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहां पर ध्यान देंगे, अब मेरे पास 3 वेक्टर है, ठीक है। 3 वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट, ऐड 3 वेक्टर्स मतलब रिजल्टेंट ही फाइंड करना है, ठीक है। 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है बच्चों। 2 वेक्टर्स होता तो मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला होता, r = a2 cos थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेता बराबर बच्चों। लेकिन यहाँ पे 3 वेक्टर्स है तो क्या किया जाए स्टूडेंट्स, 3 वेक्टर्स को, हाँ बेटा बोलिए, हाँ ठीक है, 3 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आई विल यूज सम डिफरेंट कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा बच्चों, मैं ना रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबको रिजोल्व करूंगा। हाँ बेटा यहां ध्यान देंगे, सबको रिजोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ए को रिजोल्व करता हूं, ठीक है। ए को रिजोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बच्चों ए को रिजोल्व करेंगे। एक ट्रिक बताया था मैंने रिजोल्व करते जब हम लोग ना, तो एक आता है कॉस, एक आता है साइन। कॉस कौन सा रहेगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा, ठीक है। जैसे ये ए है, ठीक है, तो ये रहेगा ए cos 45 बराबर बच्चों, और ये क्या रहेगा ए sin 45 बराबर बच्चों, समझा, फाइन। अब बी को रिजोल्व करेंगे बच्चों, बी को, आओ बी को रिजोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या रहेगा, ये बी cos 45, जिसके साथ एंगल बना रहे हो cos, और दूसरा वाला क्या रहेगा, ये क्या रहेगा बी sin 45। क्लियर है एवरीवन। अब किसको रिजोल्व करेंगे बच्चों, सी को। सी को रिजोल्व करते हैं। जब मैं सी को रिजोल्व करूंगा तो ये क्या रहेगा, ये सी cos 45, और ये क्या रहेगा, ये सी sin 45। सबको रिजोल्व कर लिया बच्चों। ए को रिजोल्व किया cos 45 sin 45, बी को रिजोल्व किया cos 45 sin 45, सी को रिजोल्व किया cos 45 sin 45, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको ना, आपको ये फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस में कितने वेक्टर्स है और वाई एक्सिस में कितने वेक्टर्स है, ठीक है बच्चों। लेट्स फाइंड, ठीक है, मैं फाइंड करूंगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस में कितने वेक्टर्स है, ठीक है, मैं उसको आर एक्स से डिनोट करूं, किससे बच्चों, आर एक्स से, ठीक है बच्चों। एक्स एक्सिस में कौन से वेक्टर्स है मेरे पास, एक्स एक्सिस में बताओ मेरे पास कौन से वेक्टर्स है एक्स एक्सिस में, हाँ बोलो क्या हुआ, ए cos 45 दिख रहा है, ए cos 45 कहां है, एक्स एक्सिस में। ए cos 45 कहां है, ए cos 45 एक्स एक्सिस में बराबर बच्चों। और कौन सा वेक्टर है बेटा, सी भी तो दिख रहा है, सी भी दिख रहा है ना, हाँ, प्लस सी cos 45 दिख रहा है बच्चों आप लोग को। उसके बाद में और कौन सा वेक्टर एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, बट डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन क्या है इसका, उल्टा। अगर डायरेक्शन उल्टा है नुमान, तो क्या करेगा पता है, माइनस का साइन डालेगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे आएगा माइनस सी cos 45, और सॉरी बी क्या बोल रहा है इधर देख, एक बार बी है, बी cos 45। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। ये मुझे मिल गया आर एक्स बराबर, ये ही हंस क्या रहा है इधर देख, हाँ बच्चों, ये 3 ही मेरे पास वेक्टर्स है, ए cos 45, सी cos 45 और माइनस बी cos 45। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। फालूदा इधर देख बेटा। सो देयरफॉर आर एक्स इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 100 है, ठीक है 100 है। cos 45 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 100, सेम 100 है, ठीक है, इंटू 1/√2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, सेम 100 है, इंटू 1/√2। ये कट आर एक्स कितना मिल रहा है बच्चों, आर एक्स 100/√2, ये मिल गया आर एक्स मिल गया। अब मैं फाइंड करूंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर इन वाई एक्सिस पे, ये था एक्स एक्सिस। अब मैं फाइंड करूंगा रिजल्टेंट वेक्टर इन वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या क्या वेक्टर्स है, मैं इसको आर वाई से डिनोट करूंगा बच्चों। मुझे बताना वाई एक्सिस में क्या क्या है। ए सिन नहीं है, सिन मतलब गलती होती है, साइन, ठीक है। ए साइन 45 प्लस और क्या
बी साइन 45। क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड शिवम, क्या आएगा? माइनस सी साइन 45। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर आर वाई इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 1/√2 प्लस 100 इंटू 1/√2 माइनस 100 इंटू 1/√2। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? कट कट, क्या बच रहा है? आर वाई की वैल्यू क्या बच रही है बच्चों? 100/√2। आर एक्स मिल गया, आर वाई मिल गया। बच्चों अगर मेरे पास आर एक्स है, मेरे पास आर वाई है और मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला है बच्चों, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का। ठीक है, अगर आपके पास आर एक्स या आर वाई है, रिजल्टेंट फाइंड करना तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आर एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर एक्स की वैल्यू 100/√2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस आर वाई की वैल्यू क्या है? 100/√2 का स्क्वायर। क्लियर है एवरीवन? बच्चों यहां पे मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ, ये होगा 100 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 100 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर। क्या बात है बेटा? सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, डिनोमिनेटर सेम है 2, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 200 स्क्वायर नहीं होगा, 2 इंटू 100 स्क्वायर होगा, 2 इंटू 100 स्क्वायर। समझ में आया बेटा? ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आर की वैल्यू क्या मिलेगी? स्क्वायर और रूट कैंसिल होके 100 बचेगा। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट्स चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? 100 यूनिट। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया आप लोग को? अच्छा, ये तो मुझे क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड। क्या मिल गया बच्चों? मैग्नीट्यूड। वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? डायरेक्शन के लिए अगर मेरे पास आर एक्स है, मेरे पास आर वाई है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला रहेगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई की वैल्यू कितनी है? 100/√2, 100/√2। आर एक्स की वैल्यू कितनी है? 100/√2, 100/√2। कट कट, सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। बच्चों अल्फा tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है? कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 होती है? हाँ, तुम लोग सही में 10वीं पास हो ना रे? हाँ, सब 10वीं पास हो ना? हाँ, सर्टिफिकेट लेकर आओ 10वीं का, मेरे को चेक करो 10वीं पास हो कि फेल हो। हाँ बराबर। अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे अगर एंगल 45 डिग्री रहेगा तो tan की वैल्यू 1 होती है। शिवम पास है 10वीं, बाकी लोग कल लेकर आना सर्टिफिकेट। ठीक है, हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहां पर क्या बोला है? आपको एक वेक्टर गिवन है a बार और एक वेक्टर गिवन है b बार। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, b बार, a प्लस b बार, a माइनस b बार। बच्चों ये जो वेक्टर्स है a बार और b बार, बच्चों ये वेक्टर्स में आपको क्या दिख रहा है? a बार की वैल्यू क्या है? 4i प्लस 3j। क्या दिख रहा है बच्चों? 4i प्लस 3j। बच्चों 4 क्या है? 4 एक नंबर है, 4 क्या है? मैग्नीट्यूड है। i क्या बता रहा है? i डायरेक्शन बता रहा है। i कौन सा डायरेक्शन बताता है? x एक्सिस। बराबर बेटा। 3 क्या है? मैग्नीट्यूड। और j क्या बता रहा है? j y डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो मुझे गिवन है ना, ये चीज जो मुझे गिवन है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हटाना है, इसमें से डायरेक्शन हटाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर? बी में भी सेम, बी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ठीक है, बी में भी सेम है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हटाना है। कैसे सॉल्व करें? चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है, कौन से 2 क्वेश्चन मैं करूं? कौन सा? ए और बी, डी, ए और डी। ठीक है, चलो ए और डी में सॉल्व करता हूं, बाकी सब आप लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं। चलो स्टूडेंट्स, ए मुन्ना यहाँ दिख रहे? ठीक है, पहले ए वाला करता हूँ। ठीक है, ए वाला, ए वाला। ए में क्या बोला है बच्चों? मैग्नीट्यूड
ऑफ ए बार, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बोला, ठीक है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको मॉड से डिनोट करते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइंस दिख रही है ये मॉड बोलेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए बार। क्लियर है एवरीवन? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर मॉड ऑफ ए बार इक्वल्स टू, बच्चों x कंपोनेंट मतलब जो i के साथ में रहेगा उसको x कंपोनेंट बोलेंगे, y कंपोनेंट मतलब जो j के साथ रहेगा उसको y कंपोनेंट बोलेंगे। क्लियर है एवरीवन? मुझे बताना x कंपोनेंट क्या है इसमें, बराबर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट मतलब जो j के साथ में क्या है, खल्लास, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 25 क्या आएगा 5, खल्लास हो गया बस। अरे खल्लास क्या सर इतना चिंदी चिंदी क्वेश्चन करा रहे हो, हाँ जल्दी से बंदर वाले क्वेश्चन पे आओ। हाँ अभी कौन सा करूं मैं, डी वाला, डी वाला करूं ना, सब रजामंदी से ना, डेमोक्रेसी। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस, बराबर ना, ए बार माइनस बी बार, ठीक है बच्चों। मैं मान लेता हूं कि जो ए बार माइनस बी बार करूंगा तो मुझे मिलेगा से डी मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, डी बार। ए और बी को माइनस करूंगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का नाम मैंने दिया डी बार, ठीक है बच्चों, फाइन। तो पहले मैं ए और बी को माइनस कर लेता हूं। ए का वैल्यू क्या बच्चों, ए का वैल्यू है 4i प्लस 3j, माइनस बी का वैल्यू क्या बच्चों, 3i प्लस 4j। बच्चों जब आप माइनस करोगे ना, माइनस कैसे करते हैं पता है, आई वाले साथ में माइनस होंगे और जे वाले साथ में माइनस होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे यहां पर देयरफॉर डी बार इक्वल्स टू 4i माइनस 3i करोगे, आई वाले साथ में माइनस होंगे, ठीक है, प्लस बच्चों 3j माइनस 4j, जे वाले साथ में माइनस होंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देयरफॉर डी बार इक्वल्स टू 4i माइनस 3i करोगे, क्या बच्चोगे 1i बचेगा, ठीक है। यहां क्या बचेगा, माइनस जे बचेगा, ठीक है, माइनस 1j, बराबर बच्चों, समझ में आया। लेकिन मुझे ये थोड़ी ना फाइंड करना था, मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसके अंदर तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना, मुझे ये नहीं फाइंड करना, मुझे क्या फाइंड करना, मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मॉड ऑफ डी बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस डी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। डी का एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, प्लस डी वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है -1, क्या बच्चों -1, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो इट विल बी 1। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, √2, खल्लास, यही आंसर होता, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, आपके पास 3 वेक्टर्स है, OA, DE और BC, मेरे पास 3 वेक्टर्स है, बोला है इनका रिजल्टेंट फाइंड करो, ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बोला है, 2-3 क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, फिर वाई कंपोनेंट फाइंड करो, फिर रिजल्टेंट फाइंड करो, ठीक है, फिर एंगल भी फाइंड करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक चीज हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास ऐसे वेक्टर्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको रिजॉल्व करूंगा, रिजॉल्व, ठीक है। चलो आओ रिजॉल्व करते बच्चों। सबसे पहले मैं OA को रिजॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स। OA को रिजॉल्व करूंगा तो 2 कंपोनेंट आएगा, एक ये और एक ये, ठीक है बच्चों। ये क्या रहेगा, ये रहेगा, क्या रहेगा, हाँ क्या रहेगा cos 30, ठीक है, मैं इसको लिखता हूं 2 cos 30, 2 cos 30 डिग्री। 2 क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 cos 30 लिखता हूं, ठीक है। ये क्या रहेगा बच्चों 30, ठीक है बच्चों। DE को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि DE जो है ना वो वर्टिकल है, ठीक है, वाई एक्सिस पे पहले से ही, तो DE को मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं किसको रिजॉल्व करूंगा, BC को। बच्चों BC को रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा यहां पर, ये क्या रहेगा बच्चों 1.5 cos 60, और ये क्या रहेगा बच्चों sin 60। क्लियर एवरीवन, ठीक है। लेट्स फाइंड द x कंपोनेंट, ठीक है, हम लोग x कंपोनेंट फाइंड करेंगे बच्चों, x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। x कंपोनेंट मतलब क्या, x डायरेक्शन में कितने वेक्टर्स है, ठीक है, मुझे बताना कौन से वेक्टर्स x डायरेक्शन में है। सबसे पहला क्या है, बोलो, बराबर 2 cos
30। इतना बड़ा पाउस क्यों लेते हो तुम लोग? 2 cos 30। इसके बाद में दूसरा कौन सा वेक्टर है? 1.5 माइनस 1.5 cos 60। क्लियर है एवरीवन? 2। बच्चों cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 माइनस 1.5। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/2। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? √3 मिलेगा। √3 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो माइनस 0.75 आंसर आएगा। ठीक है, लेट मी चेक आंसर डेसिमल में है या कैसे है। ठीक है, इसका आंसर जो है ना वो डेसिमल में आपको गिवन है। ठीक है, डेसिमल में है तो कोई इशू नहीं बच्चों। √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 0.75। माइनस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? रफ में माइनस करो जरा, क्या आएगा? 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 8। ठीक है, 0.98 बराबर। रफ में माइनस करो, देखो सेम आंसर आ रहा है क्या? मीटर। ठीक है, बराबर है। लेट मी चेक, हाँ बराबर है, 0.98 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये मिल गया मुझे x कंपोनेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है? y कंपोनेंट। बच्चों x कंपोनेंट को मैं rx से डिनोट करता हूँ, rx। ठीक है, अब मैं फाइंड करूंगा y कंपोनेंट। बच्चों y कंपोनेंट मतलब क्या? y डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं? सो y डायरेक्शन में कौन सी चीजें y डायरेक्शन में मुझे बताना। सबसे पहला क्या है? 2 sin 30। 2 sin 30। उसके बाद में क्या है बच्चों? 1.5 प्लस 1.5 sin 60। इसके अलावा और भी कोई है वाई डायरेक्शन में? और भी कुछ है क्या वाई डायरेक्शन में? हाँ, ये भी तो है, ये भी तो वाई एक्सिस पे ही है ना, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस लिखूंगा। ठीक है, दिस इज -1, नीचे की तरफ इसलिए माइनस लिखूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस 1.5 sin 60 कितना होता है बच्चों? √3/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस बच्चों 1.5 डिवाइड बाई 2 करो कितना आएगा? 0.75 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 माइनस 1। इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा? 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। इनको मल्टीप्लाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है? जल्दी मल्टीप्लाइड करो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? बहुत टाइम ले रहे हो। 1.2975। तो RY मुझे मिल रहा है 1.2975 को मैं अप्रोक्सीमेटली करता हूं 1.3। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, पीछे जो आंसर है वो यही दिया है, 1.2975 अप्रोक्सीमेटली 1.3। मुझे मिल गया x कंपोनेंट, मुझे मिल गया y कंपोनेंट। अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या? r का फॉर्मूला क्या? √ ऑफ, बोलो, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर r इक्वल्स टू √ rx का वैल्यू मुझे आया है 0.98 का स्क्वायर प्लस ry क्या मुझे मिला है 1.3 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आपको स्क्वायर करके ऐड कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। ठीक है, यहाँ से आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ry अपॉन rx। ठीक है, सो बच्चों देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ry की वैल्यू क्या है? ry की वैल्यू है 1.3 और rx की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.98। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको r की वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, ये आपको लॉ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉ कैलकुलेशन से हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों?
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, मेरे पास दो वेक्टर्स है, ठीक है, दो वेक्टर्स है जिनका वैल्यू बताया, एक का वैल्यू है 3 यूनिट, एक का वैल्यू है 4 यूनिट, ठीक है। अब पूछा इनके बीच में एंगल क्या रहेगा, इनके बीच में एंगल क्या रहेगा। अगर रिजल्टेंट का वैल्यू एक बार 1 यूनिट है, एक बार 5 यूनिट है, एक बार 7 यूनिट है, मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार रिजल्टेंट को 1 यूनिट लेना है, एक बार रिजल्टेंट को 5 यूनिट लेना है, एक बार रिजल्टेंट को 7 यूनिट लेना है, ठीक है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बोलो, मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। मेरे को पता ही था 7 यूनिट वाला बोलोगे, हाँ 7 यूनिट, ठीक है। हाँ बच्चों, तो स्टूडेंट्स मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए इक्वल्स टू 3 यूनिट है, 3 यूनिट है ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू है से 4 यूनिट है, ठीक है। ए का वैल्यू 3 यूनिट है, बी का वैल्यू 4 यूनिट है, और रिजल्टेंट मेरे पास है कितना, 7 बोल रहे हो, 7 यूनिट रिजल्टेंट है, ठीक है बच्चों। मुझे फाइंड करना एंगल, मुझे एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड किया जाए एंगल, क्या करें, कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ नहीं, ट्रायंगल लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, हाँ पैरेललोग्राम लॉ, हाँ पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करते हैं, चलो लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करके देखेंगे। R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। सो 7 बच्चों, यहाँ पे रूट है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 49 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24 कॉस थीटा। बच्चों 49 इक्वल्स टू, इनको ऐड करो कितना आएगा 25, सर 24 को भी ऐड कर दो 49 आ जाएगा, मारूंगा पकड़ के। 24 कॉस थीटा साथ में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 24 इसके साथ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको यहां भेज दो, 49 माइनस 25 करोगे कितना आंसर आएगा बच्चों, 24, ठीक है। सो 24 इक्वल्स टू 24 कॉस थीटा। अब 24 को डिवाइड कर दो, सो 24 डिवाइड बाय 24 इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, आपस में पहले लड़ाई कर लो, ठीक है, जो जीतेगा मुझे आंसर बता देना। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे कॉस का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। समझा बच्चों। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। क्या बोला है, एक कार है, कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न मारता है, फिर 500 मीटर जाता है, फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न मारता है, फिर 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अब सबसे पहले आपको ना ज्योग्राफी पता लेना चाहिए, इसमें ज्योग्राफी मतलब क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहां ध्यान देना, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है बच्चों, ये आपको पता रहना चाहिए। चलो जैसा जैसा कार जा रहा है वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार कहां पर गया बच्चों, 2 किलोमीटर कहां गया, टुवर्ड्स बोलो रे ईस्ट, ठीक है। कार गया 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद में क्या किया उसने, लेफ्ट टर्न ऊपर की तरफ रहेगा कि नीचे की तरफ रहेगा, हाँ ऊपर, लेफ्ट टर्न मारा, कितना दूर गया, 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर, कितना बच्चों, आधा किलोमीटर गया, ठीक है। आधा मतलब 0.5 किलोमीटर गया, क्लियर एवरीवन। इसके बाद में क्या किया बच्चे, उसने क्या किया, देन राइट टर्न कहा, यहां वहां वहां, राइट टर्न कितना, 4 किलोमीटर, कितना बच्चों, 4 किलोमीटर गया, क्लियर है एवरीवन, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया पता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपली वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। मेरे पास यहाँ पे देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है, 3 वेक्टर मेरे पास है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। रिजल्टेंट फाइंड करना है बच्चों, चलो फाइंड करते हैं रिजल्टेंट। बच्चों रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एक्स कंपोनेंट। क्या बच्चों, एक्स कंपोनेंट। मुझे बताना एक्स कंपोनेंट यहाँ पर क्या क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या क्या है बच्चों, 2 और 2 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 6 किलोमीटर, बराबर बच्चों। आप फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट, आर वाई, वाई कंपोनेंट क्या बच्चों, 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। अब मैं फाइंड करूंगा रिजल्टेंट, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू आर एक्स कितना है बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 0.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इट विल बी 0.25। ठीक है सो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36.25। क्लियर बच्चों। यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट रहेगा किलोमीटर। ठीक है इसका स्क्वायर रूट आप लोग लॉग टेबल से निकाल लेना। सो आपको आंसर क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट निकालोगे लॉग टेबल से तो 6.02 किलोमीटर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है लॉग टेबल से इसका आंसर आप लोग निकाल लेना। क्लियर। अच्छा ये मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड। हाँ साकिब बड़ा एक्साइटेड हो। ये मुझे क्या मिल गया मैग्नीट्यूड। इसके बाद में फाइंड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। ठीक है सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बच्चों आर वाई की वैल्यू कितनी है, आर वाई की वैल्यू 0.5 और आर एक्स की वैल्यू कितनी है, आर एक्स की वैल्यू 6। ठीक है 6। ठीक है सो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग अल्फा। ठीक है सो ये मैं आप में छोड़ दूं, ये लॉग कैलकुलेशन से आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है क्या बोला है, एक कैरम बोर्ड है मेरे पास। कैरम बोर्ड का साइज बोला है 4x4 का कैरम बोर्ड है। ठीक है और क्या बोला है, रानी कहां पर है बेटा, रानी सेंटर पे। ठीक है बच्चों तो यहां पे ये हो गया 4x4 का कैरम बोर्ड हो गया। ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं प्रॉपर अच्छे से कैरम बोर्ड बना लेता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये खोल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है और यहाँ पे ये लाइन ऐसी होती है। ठीक है ऐसा होता है ना कुछ, आप लोग ज्यादा खेले रहोगे कैरम बोर्ड, ऐसा कुछ तो रहता है ना बच्चों। ठीक है यहाँ पे रहता है। रानी कहाँ पर है, कैसे पता चला सेंटर पे रानी, अच्छा लिखा हुआ है क्या रानी सेंटर में। ठीक है हाँ दिस इज, अच्छा रानी थोड़ी ना, रानी तो रेड कलर की होती है, पिंक कलर। अच्छा हाँ अच्छा तो यहाँ पे बड़ा मुस्कुरा रहा है धैर्य, रानी। हाँ तो रानी का ऑल्सो सेंटर पे है। अब द क्वीन हिट बाय स्ट्राइकर। अच्छा स्ट्राइकर क्वीन हिट बाय स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज। क्या बोला है, स्ट्राइकर से हिट किया गया। ठीक है उसके बाद में हिट करने के बाद क्या हो गया, ये जो रानी है ना, रानी वो फ्रंट एज पे गए। फ्रंट एज मतलब याल एज पे गए। ठीक है मान लो यहाँ से आप लोग मार रहे हो, ठीक है यहाँ से मार रहे हो तो रानी गई फ्रंट एज पे। ठीक है फ्रंट एज पे जाने के बाद में रीबाउंड करके गोस इन दी होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। ये जो स्ट्राइकिंग लाइन है इसके यहाँ पे जो पीछे होल है यहाँ पर गई। ठीक है तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से गई। ये तो मुन्ना भाई MBBS वाला हो गया। हाँ तो यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ पे आई। ठीक है यहाँ पे गई। क्लियर। आप क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट पूछा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3 पार्ट में बोला गया है। पहला फ्रॉम सेंटर, बच्चों इसको मैं नाम देता हूँ सेंटर हो गया, से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है तो क्या बोला है, सेंटर से फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज मतलब A से B, A से B का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये फाइंड करना है आपको। दूसरा फ्रंट एज से होल मतलब B से C का आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। फिर लास्ट में क्या बोला है, सेंटर से होल A से C का डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है क्लियर, ये आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स एनी आइडिया कैसे करेंगे। 4x4 का कैरम बोर्ड है। तीनों में से सबसे इजी क्या है फाइंड करना। हाँ BC वाला वो फ्रंट एज और फुल फ्रंट एज वाला सबसे ए बी फाइंड करना सबसे इजी है, सबसे टफ है ये फाइंड करना। सबसे इजी फाइंड करना AC है। सबसे इजी क्या पता है, AC है। कैसे पता AC फाइंड करने के लिए, बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। AC फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना। 4x4 है, इसका मैं यहाँ पे एक वापस से डायग्राम बना लेता हूँ। 4x4 ठीक है। मान लो दिस इज अ डायगोनल, ये क्या हो गया बच्चों, डायगोनल हो गया। ठीक है बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना। मान लो ये है, ये पॉइंट है M। ठीक है क्लियर,
नहीं, मेरे को ये फाइंड करना, दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है, मेरे को ए सी फाइंड करना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं ना पहले ये जो डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ कितना है वो फाइंड करता हूँ, ठीक है, डायगोनल का लेंथ, ठीक है बच्चों। डायगोनल का लेंथ कैसे मिलेगा बच्चों, ध्यान देना, डायगोनल का लेंथ मिलने के लिए जैसे ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग अप्लाई कर लो, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है, सो डायगोनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पाइथागोरस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो सॉरी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर मुझे मिलेगा डायगोनल, कितना मिलेगा, डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 16 बराबर बच्चों 16 बाहर आ गया तो क्या आएगा 4 रूट 2। ये मिल गया मुझे डायगोनल, बट मुझे पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, मुझे आधा डायगोनल चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आधा डायगोनल चाहिए, ठीक, एसी चाहिए। सो देयरफॉर एसी जो रहेगा ना वो रहेगा डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा। सो देयरफॉर एसी विल बी डायगोनल का आधा। 4 रूट 2 का आधा कितना होगा बच्चों, 2 रूट 2 फीट। ये मिल गया मुझे सी वाला पार्ट, ठीक है। सी वाला पार्ट कितना आ गया स्टूडेंट्स, सी वाला पार्ट आ गया मुझे 2 रूट 2, जो सबसे इजीएस्ट पार्ट था। ए और बी लगाओ, दिमाग लगाओ, ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। ए बी मिल गया ना, ए बी मिल गया तो आपको बी सी भी मिल जाएगा, लेकिन ए बी कैसे मिलेगा, सोचो जरा। रिजोल्यूशन आप कर सकते हो, लेकिन रिजोल्यूशन नहीं हो पाएगा, रिजोल्यूशन से कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें, रिजोल्यूशन से इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। बताओ बच्चों कैसे किया जाए, एनी आइडिया बच्चों? क्या ध्यान देना, ये केस में स्ट्राइकर कहाँ रखा मैंने, मैं स्ट्राइकर यहां पे भी तो रख सकता हूं। अगर मैं स्ट्राइकर यहां पे रखूंगा तो डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं वहां पे स्ट्राइकर रखता हूं तो ये बच्चों किस तरीके से रिबाउंड करेगा, ये जाएगा यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, बराबर बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं यहां पे स्ट्राइकर रख के मारूंगा तो ये यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? ठीक है, अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, मैं इस कैरम बोर्ड को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता हूं। ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है बच्चों ध्यान देना, ये सेक्शन में एक स्लैंट लाइन है, ठीक है, इस सेक्शन में ये स्लैंट लाइन है, इस सेक्शन में ये स्लैंट लाइन है, ठीक है। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों, यू कैन सी हियर, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है तो ये रहेगा 4/3, ये रहेगा 4/3, ये रहेगा 4/3। समझ में आया आप लोगों को? अगर ये टोटल 4 है तो ये पार्ट रहेगा 4/3, ये पार्ट रहेगा 4/3 और ये पार्ट रहेगा 4/3, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है इसको, ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे। मैं हिंट आप लोगों को बता देता हूँ, सॉल्व आप लोग करना, ठीक है। ये कैरम बोर्ड है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये 4/3 है, ये 4/3 है और ये 4/3 है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 4/3, ये 4/3 है और ये कितना है, ये है, ये कितना है बच्चों 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है,
ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, ठीक है। ये 4 है और ये 4/3 है, आपको ये फाइंड करना है। दिस इज बी, दिस इज सी, बी सी फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको बी सी मिल जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आपको यहाँ से बी सी मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे बी सी मिल जाएगा। अब मुझे ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, एक्चुअली में जो बी सी आएगा ना, बी सी उसका हाफ करोगे आपको ए बी मिल जाएगा, ठीक है। ये बी सी का हाफ करोगे ना, दैट विल बी योर ए बी, ठीक है बच्चों। करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करने वाला हूँ, ओके फाइन।